नमस्कार, समाचार भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। मध्य प्रदेश कांग्रेस उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे आज रीवा में आयोजित पत्रकार वार्ता में स्थानीय मुद्दों को लेकर जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसे और आरोप लगाया। उन्होंने इस दौरान रीवा में नशे और अपराध सहित सरकारी जमीनों को बिल्डर्स को देने की बात कहते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी को याद करते हुए कहा कि अगर उनके जैसा कोई यहाँ होता तो ऐसा न होता। साथ ही उन्होंने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल पर गंभीर आरोप लगाते हुए मीडिया के माध्यम से पूछा कि राजेंद्र शुक्ल असली ब्राह्मण है या नकली। उपनेता प्रतिपक्ष कांग्रेस हेमंत कटारे आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा ने विधानसभा में ऐलान किया, पूरे मध्य प्रदेश में चेक पोस्ट बंद कर दिए गए। सभी ने जमकर तालियां बजाई। चेक पोस्ट को तो बंद कर दिया, लेकिन एक नया क्रम शुरू कर दिया। चेक पॉइंट का जहां मन पड़ा वहीं वसूली शुरू कर दी। ये हाल है ट्रांसपोर्ट विभाग का। उन्होंने कहा यहाँ कॉर्पोरेट लूट मची है। बेशकीमती जमीनें कौड़ियों के दाम पर बेची जा रही है। ये कांग्रेस के घर ईडी भेजते हैं। एक बार इनके घर ईडी पहुंच जाए तो अकेले रीवा में इतने मामले होंगे जितने देश में नहीं। उपनेता प्रतिपक्ष ने कहा कि समाज सेवियों ने बताया कि परशुराम मंदिर को बीजेपी और प्रशासन के संरक्षण में तोड़ दिया गया है। मैं स्वयं मंदिर का भ्रमण किया, मंदिर का छत तक तोड़ दिया। ये धर्म की बात करते हैं और धर्म की राजनीति करते हैं। मैं जब दोबारा रीवा आऊँगा तो जो हो सकेगा मंदिर के लिए करूंगा। धर्म की राजनीति नहीं करते। रीवा ब्राह्मणों की राजधानी कहलाती है। पंडित श्रीनिवास तिवारी याद आते हैं। अगर उनके जैसा कोई यहाँ होता तो यह सब नहीं होता। राजेंद्र शुक्ल असली ब्राह्मण है या नकली। उपनेता प्रतिपक्ष कटारे ने कहा कि रीवा का गौरवशाली इतिहास रहा है। कुछ नेताओं की वजह से दिन प्रतिदिन कलंकित हो रहा है। आज आमजन के बीच बहस चल रही है। चर्चा है कि रीवा भविष्य में कोरेक्ट सिटी होगा या समदड़िया सिटी। रीवा में नशा बढ़ रहा है और नशे की वजह से अपराध। रीवा का बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है और दुर्भाग्य की बात यह है कि ये गौरवशाली इतिहास जो है अब कुछ नेताओं की वजह से धीरे धीरे दिन प्रतिदिन कलंकित हो रहा है। और कैसे हो रहा है, मैं सिर्फ आरोप प्रत्यारोप नहीं, आप खुद भी सब बुद्धिजीवी हैं, आप भी इस चीज को अपना स्वतः आकलन कीजिएगा। जो मैं कह रहा हूं आप विश्वास कीजिएगा। आज बहस ये चल रही है आम जनों में, चाहे मजाक में कह लें चाहे किसी भी रूप में कह लें, लेकिन लोग चर्चा ये करते हैं कि रीवा अब कोरेक्ट सिटी कहलाएगी भविष्य में या समदड़िया नगर कहलाएगा भविष्य में। ये चर्चा का विषय है। अब आप बताइए कि रीवा के विषय में इस तरह के जो रीवा का गौरवशाली इतिहास है उसको कैसे मिटाया जा रहा है और यहाँ के नेताओं की इसमें सबकी संलिप्तता है। और जब नशा बढ़ता है तो निश्चित ही नशा का पर्यायवाची है अपराध, क्राइम। नशा बढ़ेगा तो क्राइम भी बढ़ेगा। अब नशा चाहे कोरेक्स के रूप में बढ़े, चाहे गांजे के रूप में बढ़ रहा हो, चाहे घर घर शराब। पहले तो दुकानों का सिस्टम था, यहां तो सुना है कि गांव शराब उपलब्ध है। एक व्यक्ति गांव में ही अपना वो खोला हुआ है, वो भाजपा के संरक्षण में बैठता है और किसी व्यक्ति को दुकान तक जाना ही नहीं। इतनी आसानी कर दी है कि घर के अंदर ही शराब दी जा रही है। और दूसरी तरफ ये महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, घर घर शराब बांट रहे हैं। नई एक्साइज पॉलिसी भी जो बन रही है वो इतनी खतरनाक बन रही है कि दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी तो उसके सामने फेल हो जाएगी। मुझे यहाँ के कुछ एक दो समाज सेवियों ने बताया कि रीवा जिले का जो भगवान परशुराम जी का मंदिर है, उस मंदिर को शासन के संरक्षण में और बीजेपी के संरक्षण में तोड़ दिया गया। मैं वहां दर्शन करने भी गया, दर्शन किया और मैंने अंदर जाकर के देखा, बाउंड्री तो तोड़ी, अभी फिर से बना दी होगी बात अलग है, लेकिन अंदर जाकर के मैंने देखा कि जहां पे हनुमान जी, बजरंग बली जी की प्रतिमा है, जहां पर भगवान परशुराम जी की प्रतिमा है, प्रतिमा को छोड़ करके ऊपर छत तोड़ दी गई है जो कि अंदर है। अगर कभी एक सेकंड के लिए मान ले एंक्रोचमेंट भी था, एंक्रोचमेंट साइड्स पे हो सकता है, कॉर्नर्स पे हो सकता है, बीचों बीच एंक्रोचमेंट नहीं होता। और दूसरी बात, क्या पूरा रीवा और मध्य प्रदेश अतिक्रमण मुक्त हो गया है क्या? ये भगवान राम के मंदिर की स्थापना कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं, जबकि वो आदेश सुप्रीम कोर्ट का था। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप बजरंग बली का मंदिर तोड़ के भगवान राम को प्रसन्न करने चले हो क्या मूर्खों? एक बार ये तो बताइए। ये रीवा है, यहां आमजन तो सुरक्षित है नहीं, जबकि रीवा को ब्राह्मणों की राजधानी कहा जाता है। श्रीनिवास तिवारी जी का स्मरण होता है मुझे। यदि उन जैसा व्यक्ति आज होता, मुझे दुख है कि आज वो इस धरती पर नहीं है, यदि उन जैसा व्यक्ति होता शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगली बार जब मैं रीवा आऊंगा तब जो मुझसे व्यक्तिगत रूप से बन पड़ेगा मैं वो करूंगा, मंदिर के लिए करूंगा
और जो भी मेरे साथियों से भी बन पड़ेगा मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, क्योंकि हम धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते, हम धर्म के नाम पर काम करते हैं, धार्मिक भावना रखते हैं, उसका प्रचार प्रसार नहीं करना चाहते। अब जब भी आऊंगा मैं इसको करूंगा। और मैं तो पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि राजेंद्र शुक्ला जी असली ब्राह्मण है कि नकली, उनसे पूछ लीजिएगा कैमरा लगा करके जाकर, जब मिले तो पूछिएगा, ये मैंने बोला है। सभा के अंदर ऐलान किया गया, विधानसभा के अंदर बाकायदा हाउस में अभय मिश्रा जी भी थे हमारे साथ, और ऐलान किया गया कि अब चेक पोस्ट पूरे मध्य प्रदेश में बंद कर दिए गए। धड़ाधड़ बीजेपी के विधायकों ने ऐसे तालियां बजाई जैसे बाबा क्या ऐतिहासिक कदम लिया। चेक पोस्ट तो बंद कर दिए, अब इन्हें नया क्रम चालू कर दिया रीवा से, वो है चेक पॉइंट का। चेक पोस्ट तो एक ही जगह होता था, चेक पॉइंट तो जहां चाहे एक उड़न दस्ता जाता है, वो कहीं पर भी चेक पॉइंट बनाया उसने, शुरू हो गया वसूली, जहां चाहे जैसे चाहे अब वसूली मनमाने पैमाने पर हो रही है। और ये आप लोगों से अछूता विषय नहीं, क्योंकि आपने इसको बड़ी बेबाकी से उठाया है। तो यह स्थिति है ट्रांसपोर्ट विभाग की। अभी आपने हाल ही विषय और है जहां पर बड़े पैमाने पर लूट हो रही है, यह है जो कॉर्पोरेट लूट जिसको कहेंगे, यह रीडेंसिफिकेशन का विषय है। और इसमें जो जमीनें करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीनें हैं, उसको बहुत ही सस्ते कौड़ियों के दाम पर सरकार द्वारा बड़े बड़े पूंजीपतियों को दी जा रही है। बहुत बड़ा ईडी और ईओडब्ल्यू का केस है, जहां ईडी ये कांग्रेस के लोगों के यहां भेजते, एक बार ईडी इनके घर पे घूम के चली जाएगी तो जितने बड़े केस पूरे देश में नहीं मिल रहे उतने अकेले रीवा में ही देखने को मिल जाएंगे। ऐसी कई बेशकीमती जमीनें हैं, और मैं समझता हूं ऐसे बहुत सारे विषय हैं। आप हमारे चैनल समाचार भारत 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। साथ ही ऐसे ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें समाचार भारत 24, हर पल हर खबर।